स्वागत। आज हम अशोक कुमार गुप्ता जी के एक लेख तड़प, सफलता की पहली शर्त, इसके कुछ अहम हिस्सों पर बात कर रहे हैं। हमारे पास उनके विचार हैं और आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये तड़प आखिर चीज क्या है ना? हाँ, बिल्कुल। और लेखक इसे सफलता के लिए इतना जरूरी क्यों मानते हैं? सही। लेखक शुरू में ही एक बहुत बुनियादी सवाल उठाते हैं कि भाई क्या हमारे अंदर कुछ कर दिखाने की वो तेज इच्छा, वो जिसे वो तड़प कह रहे हैं, वो है भी या नहीं? हाँ, और वो कहते हैं कि कोई भी बड़ी कामयाबी हो, चाहे वो साइंस में हो, आर्ट में, स्पोर्ट्स में या देश सेवा में, हर चीज की शुरुआत एक अजीब सी बेचैनी से होती है। बेचैनी? उनके शब्दों में कहें तो वह बेचैनी जो आपको चैन से बैठने नहीं देती। सही। जो नींद में भी आपके सपनों को जगाए रखती है। सुनने में ये काफी इंटेंस लगता है। हाँ, इंटेंस है। और शायद लेखक के लिए यही इंटेंसिटी जरूरी है। उनका मानना है कि अगर ये अंदरूनी बेचैनी, ये छटपटाहट महसूस ही नहीं की ना, तो फिर लक्ष्य तक पहुंचना, भाई वो तो नामुमकिन जैसा है। अच्छा। ये सिर्फ एक इच्छा नहीं है, ये एक जरूरत बन जाती है जैसे। तो ये पहली सीढ़ी हुई, ये बेचैनी। पर लेखक ये भी कहते हैं कि सिर्फ इच्छा होना काफी नहीं है, ठीक है ना? बिल्कुल। उन्होंने चाहने और चाह में जलने, इसमें फर्क बताया है। हाँ, और ये बड़ा दिलचस्प पॉइंट है। हाँ। लेखक साफ कहते हैं कि देखो, सिर्फ किसी चीज को चाहना काफी नहीं होता। उस चाहत में एक जलन होनी चाहिए, एक जुनून। वो कहते हैं ना, किसी भी कोशिश के पीछे दिल से निकली हुई आग होनी चाहिए। दिल से निकली हुई आग? हाँ, वही आग है जो एक मामूली सी इच्छा को एक जबरदस्त संकल्प बना देती है। और इसी जुनून से जुड़ी एक और बात जो मुझे काफी सोचने पर मजबूर करती है। लेखक कहते हैं, जीतना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि जीत की चाह सबसे बड़ी चीज होती है। सही कहा। ये गहरी बात है। लेखक के हिसाब से जब जीत सिर्फ जिंदगी का एक हिस्सा नहीं रहती, बल्कि एक तरह का धर्म बन जाती है। धर्म? अच्छा। हाँ, मतलब जब इंसान उसके लिए अपना सब कुछ लगा देता है, रात दिन एक कर देता है, तब जाकर वो उस मुकाम पर पहुंचता है जहां दुनिया सलाम करती है। और ये वही तड़प, वही प्यास है जिसकी बात हम शुरू से कर रहे हैं। ये सिर्फ इच्छा नहीं, ये एक धुन है, एक ऑब्सेशन। तो मतलब अपनी इच्छा शक्ति को एक लगातार जलने वाली आग में बदलना होगा। शायद लेखक का कोई मंत्र भी है इससे जुड़ा हुआ? हाँ, बिल्कुल। उनका जो पूरा सार है ना, वो एक मंत्र में झलकता है। वो कहते हैं, अपने सपने को इतना बड़ा बना दो कि वो तुम्हें हर सुबह बिस्तर से उठा दे। अच्छा। और हर रात देर तक जगाए रखें। वाह। वो इस अंदरूनी आग में इतनी ताकत देखते हैं कि उनके मुताबिक फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। ये एक अलग ही लेवल का आत्मविश्वास है जो इस तड़प से आता है। तो आखिर में लेखक सिर्फ सोचने या चाहने पर नहीं रुकते, वो एक तरह से आह्वान करते हैं, संकल्प लेने को कहते हैं। बिल्कुल। कि सिर्फ लक्ष्य मत बनाओ, बल्कि उसके लिए सच में जलो, तड़पो और लड़ो। क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जिसकी आंखों में नींद नहीं, सपने होते हैं। ये याद रखना भी जरूरी है कि ये विचार अशोक कुमार गुप्ता जी के हैं। हाँ। वो एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रहे हैं, शिक्षाविद हैं, मोटिवेटर, लेखक। तो उनके अपने अनुभव इन बातों को वजन देते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जो मुख्य बात निकल कर आ रही है वो यही है कि सफलता की चोटी तक जाने के लिए वो तीव्र अंदरूनी इच्छा, जिससे लेखक तड़प कह रहे हैं, वो सिर्फ एक भावना नहीं है। नहीं, वो सबसे जरूरी ईंधन है। वो ताकत है जो मुश्किलों में भी टिके रहने में मदद करती है। हाँ, बिल्कुल। पर इस पूरी बातचीत से एक विचार और आता है मन में। हाँ। लेखक इस अंदर की आग पर, इस तड़प पर इतना जोर देते हैं। ठीक है, ये बहुत प्रेरणा देता है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि अगर किसी को ये तड़प नेचुरली उतनी शिद्दत से महसूस नहीं होती, हाँ, ये हो सकता है, तो क्या इसे किसी तरह जगाया जा सकता है? क्या इसे मतलब पैदा किया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है? ये भी एक सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है। तो ये थे अशोक कुमार गुप्ता जी के विचार तड़प पर, जो हमें सफलता और उसके पीछे के जज्बे पर सोचने को मजबूर करते हैं। जय हिंद। जय हिंद।